जय हिंद। स्वागत है आपका रन फॉर स्टडी के यूट्यूब चैनल पर। आज के क्लास में हम लोग जो है अध्ययन करेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। इससे पहले वाले क्लास में हम लोग जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में अध्ययन किए थे। अगर उस वीडियोज़ को आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर एक प्ले लिस्ट हम बना दिए हैं पूरा टेंस का, आप लोग पूरा रिवीजन कर सकते हैं। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं। कोई सा भी अगर हिंदी सेंटेंस रहेगा और उसको हम लोग कैसे ट्रांसलेट करेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, तो उसको हमें समझना ज़रूरी होगा। तो सबसे ऐसे पहले समझेंगे कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस यानी ऐसा वर्क जो बीते हुए समय में जारी रहा था, उसको बताने के लिए हम लोग जो है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। और इसके साथ क्या लगा रहेगा, हिंदी कोई भी सेंटेंस रहेगा तो इसमें क्रिया के साथ यानी वर्ब के साथ लगा रहेगा। रहा था, रही थी, रहे थे, इस प्रकार से अगर लगा रहेगा तो हम लोग समझ जाएंगे कि ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंतर्गत आता है। अब इसका कुछ अफर्मेटिव सेंटेंस है। अफर्मेटिव स्ट्रक्चर की हम बात करें तो अफर्मेटिव का अर्थ होता है यानी ऐसा सेंटेंस जिसमें नेगेटिव शब्द का प्रयोग नहीं किया गया हो, तो उसे हम लोग बोलेंगे अफर्मेटिव सेंटेंसेज। ओके, इसका कुछ स्ट्रक्चर हम इस प्रकार लिखे हैं कि सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस वर्ब फॉर प्लस ऑब्जेक्ट। उसके बाद कुछ एग्जाम्पल की हम बात करें तो इस स्ट्रक्चर को आप लोग जो है नोट करते जाइएगा, लिखते चलिएगा मेरे साथ साथ। कुछ एग्जाम्पल की हम बात करते हैं तो जैसे यहाँ लिखते हैं कि मैं पढ़ा रहा था। ओके, पहले मैं पढ़ा रहा था, बहुत ही आसान एग्जाम्पल है, सिंपल एग्जाम्पल है। देखिए इसमें ये वर्ब जो हो गया आपका पढ़ाना हो गया, लेकिन पढ़ाना के साथ लगा हुआ है हिंदी सेंटेंस रहा था, रही थी, रहे थे। यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर ये सिग्निफिकेंस बताए हुए हैं, तो इस प्रकार से लगा रहेगा। तो समझेंगे सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है। तो सब्जेक्ट यहाँ पर आई है और ये यहाँ पर वॉज है और वर है। दोनों में से एक का ही हम लोग प्रयोग करेंगे, दोनों का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। ओके, या तो वॉज का प्रयोग करेंगे या फिर वर का प्रयोग करेंगे, लेकिन कब कहाँ पर कौन सा वर्ड का प्रयोग करेंगे अभी हम जस्ट बता रहे हैं। एग्जाम्पल में हम बात करें तो वॉज हो गया, इसके साथ जो है समझिए आई लगेगा, उसके बाद ही, सी, इट, ये हो गया आपका जो भी सिंगुलर सब्जेक्ट है उसके साथ जो हम लोग वाज का प्रयोग करेंगे। या फिर कोई सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, सिंगुलर सब्जेक्ट में किसी का नाम भी ले सकते हैं हम लोग, जैसे यहाँ लेते हैं राम, और भी ले सकते हैं गीता। इस प्रकार से अगर रहेगा सिंगुलर सब्जेक्ट तो उसके साथ हम लोग जो है वाज का प्रयोग करेंगे। और वर्ड का प्रयोग हम लोग कहाँ करेंगे तो देख लीजिए, हो जाएगा आपका यू, वी, दे, या फिर प्लूरल सब्जेक्ट। प्लूरल सब्जेक्ट में आपका आ जाएगा, जैसे यहाँ पर लिखे राम एंड गीता, दोनों हटा हटा के लिखे, लेकिन इसी को एंड के द्वारा हम जोड़ देंगे तो प्लूरल हो जाएगा। हम लिखते हैं गीता एंड राम। इस प्रकार से अगर रहेगा सब्जेक्ट के रूप में प्लूरल सब्जेक्ट तो हम लोग वर का प्रयोग करेंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा तो वाज का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर हो गया आपका आई, सब्जेक्ट है आपका आई। सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, ये सारे वीडियोस का मतलब सारे जो भी टॉपिक है सबका चर्चा किए हुए हैं। आप लोग जो है वीडियोस को प्लेलिस्ट में ज़रूर देख लीजिएगा, शुरू से पढ़िएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो सब्जेक्ट हो गया आई के साथ स्ट्रक्चर में देख लीजिए वाज का प्रयोग यहाँ पर हम करेंगे। तो आई वाज, यहाँ वर्ब फोर है, वर्ब है यहाँ पर पढ़ाना, तो पढ़ाना का इंग्लिश होता है टीच। ओके, पढ़ाना का इंग्लिश टीच होता है, लेकिन हमको लेना है वर्ब फोर, तो आईएनजी हम लोग जोड़ देंगे तो हो गया इसका वर्ब फोर। तो आई वॉज टीचिंग। और भी लेते हैं कि वह बेड पर सो रही थी, लिख देते हैं एग्जाम्पल लेते हैं, वह बेड पर सो रही थी, बेड पर सो रही थी। बहुत ही सिंपल है। तो सबसे पहले लेते हैं वह का इंग्लिश, यहाँ पर सी हम लेंगे, सी क्योंकि यहाँ पर ऐसा बोध हो रहा है सेंटेंस से कि फीमेल है। ठीक है, सो रही थी तो हो गया सी। सी हो गया आपका सब्जेक्ट, सी के साथ वाज का प्रयोग हम लोग करेंगे। यहाँ देख सकते हैं वाज और वर्ड का प्रयोग किसके साथ कब करेंगे। सी वाज, वर्ब हो गया आपका स्लीप। स्लीप का अर्थ होता है सोना, लेकिन हम इसमें वर्ब फॉर लगाएंगे तो ING हो गया। तो सी वॉज स्लीपिंग, कहाँ सो रही थी तो बेड पर। तो बेड पर के लिए ऑन का प्रयोग करेंगे, ऑन द बेड। ये बेड जो हो गया आपका ऑब्जेक्ट हो गया। ओके, आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। और भी हम एग्जांपल ले सकते हैं कि राजू मोबाइल चला रहा था, तो राजू वॉज ऑपरेटिंग द मोबाइल।
राजू वॉज ऑपरेटिंग द मोबाइल। इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं। और भी बहुत सारा एग्जाम्पल आप अपने अनुसार ले सकते हैं। तो चलिए सीधा अब जो है हम निगेटिव सेंटेंस की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर अब लिखेंगे निगेटिव सेंटेंसेज। निगेटिव सेंटेंसेज में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब यानी वॉज और वर है, इसके बाद नॉट का प्रयोग हम लोग करेंगे तो आपका निगेटिव सेंटेंस हो गया। या फिर ऐसा सेंटेंस जिसमें नोया नोट के साथ साथ निगेटिव वर्ड भी लगा रहे, या तो नोया नोट लगा रहेगा या फिर कोई निगेटिव वर्ड लगा रहेगा तो वो निगेटिव सेंटेंस कहलाएगा। ओके, तो हेडिंग बनाइए निगेटिव सेंटेंसेज। चलते हैं सीधा हम लोग निगेटिव सेंटेंस की ओर। तो यहाँ पर हमने हेडिंग बना दिया है निगेटिव सेंटेंसेज। इसको हम बताए थे निगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब के बाद जस्ट नॉट का प्रयोग हम लोग कर देंगे। तो सब्जेक्ट प्लस वॉज वर, उसके बाद जो है प्लस नॉट का प्रयोग हमने कर दिया, तो ये आपका निगेटिव सेंटेंसेज हो गया। अब इसका कुछ एग्जांपल ले लेते हैं जो हमने पिछले बार यानी अफर्मेटिव में जो एग्जांपल लिए थे उसी एग्जांपल को हम निगेटिव बनाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा जैसे मैं पढ़ा रहा था, तो इसको निगेटिव बनाने के लिए क्या होगा कि मैं नहीं पढ़ा रहा था। ओके, यहाँ पर हम लिख देते हैं मैं नहीं पढ़ा रहा था। अगर इस प्रकार से हम बनाते हैं सेंटेंस तो आपका हो गया और निगेटिव सेंटेंस। वह बेड पर सो रही थी, तो वह बेड पर नहीं सो रही थी। यहाँ हम लिख देते हैं वह बेड पर नहीं सो रही थी, तो आपका जो है निगेटिव सेंटेंस बन गया। बहुत ही आसान है। आई के साथ हम जो है ये सब्जेक्ट हो गया आई के साथ वॉज का प्रयोग करेंगे। ओके, और नोया नॉट लगा हुआ है यानी ये नहीं के लिए हम लोग नॉट का प्रयोग करेंगे। आई वॉज नॉट, पढ़ाना का यानी होगा टीच, आई वॉज नॉट टीचिंग। तो ये आपका बन के तैयार है निगेटिव सेंटेंस। और भी नेक्स्ट लेते हैं, यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया सी के साथ हम लोग जो है वॉज का प्रयोग करेंगे। सी वॉज, निगेटिव यानी नहीं लगा हुआ है तो इसके लिए नॉट का प्रयोग करेंगे। स्ट्रक्चर यहाँ देख लीजिए, सी वॉज नॉट स्लीपिंग, स्लीप का अर्थ सोना, ये वर्ब फोर है तो इसीलिए हम लोग जो ING का प्रयोग करेंगे। तो सी वॉज नॉट स्लीपिंग, तो कहाँ, ऑन द बेड। ये ऑन द बेड आपका ऑब्जेक्ट हो गया। ओके, तो इस प्रकार से हम लोग जो है ट्रांसलेशन बना सकते हैं ग्रामर के हिसाब से, इस रूल के हिसाब से। वह नहीं बोल रहा था, ठीक है, ही वॉज नॉट स्पीकिंग, आप नहीं बोल रहे थे, यू वर नॉट स्पीकिंग यानी यू के साथ वर का प्रयोग करेंगे। वे लोग नहीं जा रहे थे, तो दे वर नॉट गोइंग। इस प्रकार से हम लोग जो है बना सकते हैं निगेटिव सेंटेंसेज। और भी बहुत सारा आप अपने इच्छा अनुसार सोचिए और इस स्ट्रक्चर पर बनाने की कोशिश कीजिए। इसके लिए आपको वर्ब फॉर्म आना चाहिए और वर्ब फॉर्म के साथ साथ आपको वर्ड मीनिंग की भी ज़रूरत है। तो जितना ज़्यादा वर्ड पावर होगा उतना अच्छा आपका इंग्लिश होगा। ओके, अब चलते हैं हम लोग जो है और नेक्स्ट हो जाएगा आपका इंट्रोगेटिव और निगेटिव सेंटेंसेज। तो सबसे पहले इंट्रोगेटिव और निगेटिव सेंटेंसेज में हम टाइप ए का चर्चा करेंगे, उसके बाद टाइप बी का चर्चा करेंगे। तो हेडिंग बनाएंगे यहाँ पर इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंसेज। तो देखते हैं हम लोग इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंसेज। इंट्रोगेटिव और निगेटिव इस सब का स्पेलिंग आप लोग जरूर याद रखिएगा। ओके, तो हम बताए थे कि टाइप ए इंट्रोगेटिव बनाने के लिए क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के पहले रख देते हैं। तो आपको बताया था यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हो गया वॉज ऑब्लिक वर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट। इस प्रकार से हम लोग बनाएंगे। उसके बाद वर्ब फोर प्लस सब्जेक्ट और अंत में एक चीज़ और जुड़ जाएगा जिसको हम लोग बोलेंगे क्वेश्चन मार्क। ओके, और ये हो गया आपका टाइप ए स्ट्रक्चर। यहीं पर हम बताते हैं कि इंट्रोगेटिव टाइप ए का अर्थ क्या होता है, यानी जिस हिंदी सेंटेंस में सब सेंटेंस के शुरू में क्या लगा रहेगा। एग्जाम्पल हम यहाँ पर बात करें, लिखता हूँ क्या। ओके, तो ये हो गया आपका टाइप ए इंट्रोगेटिव सेंटेंस। फिर हमने यहाँ पर लगा दिया क्या। अब इसको पढ़ के देखिए, क्या मैं नहीं पढ़ा रहा था, क्या मैं नहीं पढ़ा रहा था। तो या तो पढ़ाएंगे तो या तो इसका जवाब यस होगा या तो नो होगा। यानी ऐसा क्वेश्चन जिसका जवाब यस और नो में दिया जा सकता है वो आपका टाइप ए इंट्रोगेटिव के अंतर्गत आएगा। क्या वह बेड पर नहीं सो रही थी, क्या वह बेड पर नहीं सो रही थी, तो या तो सो रही थी तो यस, नहीं तो नो का प्रयोग होगा। यानी ये टाइप ए इंट्रोगेटिव हो गया। टाइप बी क्या होता है उस टाइप बी में हम चर्चा करेंगे। तो इसको बनाने के लिए बहुत ही आसान है। सबसे पहले यहाँ पर देखिए एक बात और याद रखिए, ये जो क्या है इस क्या का इंग्लिश होता है व्हाट, लेकिन इसका प्रयोग हमको नहीं करना है, नहीं तो ये टाइप ए सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ओके, इसमें हेल्पिंग वर्ब को ही पहले रख दिए तो वो आपका हो गया और टाइप ए। तो यहाँ हो गया वाज ऑब्लिक वर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब फोर प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ओके,
तो यहाँ सब्जेक्ट देख लीजिए, सब्जेक्ट है आई, लेकिन आई के साथ किसका प्रयोग करते हैं, तो वॉज का प्रयोग करते हैं। तो वॉज यहाँ पर है तो उसको पहले हम लोग लिख देंगे सब्जेक्ट के पहले, वॉज आई। यहाँ पर नॉट का प्रयोग यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है तो नॉट का प्रयोग करेंगे। आई वॉज नॉट, पढ़ाना का होता है टीच, TEACHING, तो वॉज आई नॉट टीचिंग, और लास्ट में जो है क्वेश्चन मार्क का प्रयोग हम लोग कर देंगे। तो वॉज आई नॉट टीचिंग, क्या मैं नहीं पढ़ा रहा था, क्या वह बेड पर नहीं सो रही थी, या फिर अगर ये नहीं हटा दिए तो हो जाएगा क्या वह बेड पर सो रही थी। तो इसको हम लोग बनाएंगे, वह का तो हम लेंगे सी, सी हो गया सब्जेक्ट। इसके साथ जानेंगे हम लोग कि वॉज का प्रयोग हम लोग करते हैं, तो वॉज सी, उसका नॉट इसमें नहीं लगा हुआ है तो छोड़ देंगे उसको। वर्ब लेंगे सोना, सोना का इंग्लिश स्लीप होता है, स्लीप का वर्ब फॉर स्लीपिंग हो गया। तो वॉज सी स्लीपिंग, कहाँ, ऑब्जेक्ट होगा ऑन द बेड। ओके, लास्ट में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग हम लोग कर देंगे। क्या वह आम खा रहा था, तो वॉज ही ईटिंग अ मैंगो। क्या आप पढ़ रहे थे, तो वर यू रीडिंग। ओके, इस प्रकार से हम लोग बना सकते हैं। तो आशा करते हैं कि बहुत ही अच्छा से आपको इंट्रोगेटिव टाइप ए समझ में आया होगा। अब जो है हम टाइप बी की ओर चलते हैं। तो हेडिंग बनाएंगे, यहाँ पर लिख देंगे टाइप ए की जगह पर टाइप बी आप लोग लिख देंगे। और स्ट्रक्चर में क्या करेंगे, ये जो स्ट्रक्चर है वॉज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट, इसके पहले हम लोग जो है WHQ लिखेंगे। WHQ क्या होता है, ये सारा चीज़ हम चर्चा किए हुए हैं प्रीवियस वीडियो में, आप लोग प्ले लिस्ट में जा करके देख लीजिएगा। ओके, तो हमारा टाइप बी स्ट्रक्चर हो गया, देख लीजिए WHQ प्लस वॉज वर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार से हम लोग इसको याद रखेंगे। ओके, WHQ क्या होता है, WHQ का मतलब होता है व्हाट, हाउ, क्वेश्चन। जैसे सेंटेंस के बीच में लगा रहेगा क्या, क्यों, कब, कहाँ, इस प्रकार से जो क्वेश्चन लगा रहेगा उसको हम लोग WHQ के अंतर्गत रखेंगे। ओके, तो कुछ बेस्ट एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं कि वह कहाँ जा रहा था। सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं कि वह कहाँ जा रहा था। तो ये इसमें आप समझने की कोशिश कीजिए कि ये सेंटेंस के बीच में लगा हुआ है कहाँ, लेकिन यहाँ पर लगा देते क्या वह जा रहा था, और यहाँ लगाते कि क्या वह जा रहा था तो वो टाइप ए के अंतर्गत आता। लेकिन यहाँ बीच में क्वेश्चन आ गया कि वह कहाँ जा रहा था। ओके, तो इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले WHQ यानी कहाँ का इंग्लिश लेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट देखेंगे, सब्जेक्ट से पहले हमको रखना होगा वाज ऑब्लिक वर सब्जेक्ट के अनुसार। फिर जो है नॉट लगा रहेगा तो उसका प्रयोग करेंगे, फॉर लगाएंगे ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्वेश्चन मार्क जोड़ देंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं वेयर, वेयर होता है इसका इंग्लिश। उसके बाद सब्जेक्ट के रूप में आपका वह है, तो वह का इंग्लिश होता है ही, लेकिन इसके लिए है वॉज और वर का प्रयोग करना है, तो ही के साथ आप जानते हैं कि वॉज का प्रयोग करेंगे। तो वेयर वॉज ही, उसके बाद जाना हो गया यानी जा रहा है, तो जाना का इंग्लिश होता है गो, इसमें वर्ब फोर हम लोग जोड़ देंगे तो गोइंग हो जाएगा। वेयर वॉज ही गोइंग, वह कहाँ जा रहा था। इस प्रकार से हम लोग बनाएंगे टाइप बी का इंट्रोगेटिव। आप क्या कर रहे थे, बहुत ही आसान है, आप क्या कर रहे थे या आप क्या नहीं कर रहे थे, इस प्रकार से भी हम लोग बना सकते हैं। तो आप क्या कर रहे थे, तो क्या का इंग्लिश लेंगे, सो क्योंकि ये सेंटेंस के बीच में है, टाइप बी है, तो इसका हो जाएगा व्हाट। यहाँ पर सब्जेक्ट देख लीजिए यू है, तो यू के साथ वर्ड का प्रयोग करेंगे। व्हाट वर यू, डू का अर्थ होता है करना, लेकिन इसमें हम लोग ING जोड़ देंगे तो वर्ब फोर हो जाएगा प्लस क्वेश्चन मार्क। ऑब्जेक्ट नहीं है तो नहीं लिखेंगे, ठीक है। व्हाट वर यू डूइंग, आप क्या कर रहे थे। फिर वहीं हम लिखते हैं कि सीता क्यों नाच रही थी, या फिर सीता स्टेज पर क्यों नाच रही थी। हम लेते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल, किसी का नाम लेते हैं, सीता स्टेज पर क्यों नाच रही थी। बहुत ही आसान एग्जाम्पल लिए हैं, क्वेश्चन मार्क हम लोग यहाँ पर लगाएंगे, सीता स्टेज पर क्यों नाच रही थी। ओके, तो देखिए यहाँ पर आपका सब्जेक्ट जो हो गया और सीता हो गया, लेकिन यहाँ पर क्यों लगा हुआ है, तो क्यों का इंग्लिश होता है वाई, तो WHQ के रूप में हम लोग लेंगे वाई। ओके, उसके बाद सीता हो गया आपका सब्जेक्ट,
वाई, लेकिन उससे पहले हम लोग लगाएंगे सीता, सिंगुलर है तो वॉज का प्रयोग करेंगे। तो वाई वॉज सीता, नाचना का इंग्लिश होता है डांस, ये वर्ब हो गया, तो डांस में आईएनजी जोड़ देंगे, ई हटा करके, तो डांसिंग हो जाएगा। वाई वॉज सीता डांसिंग, वाई वॉज सीता डांसिंग, कहाँ पर, तो ऑन द स्टेज। ओके, स्टेज को हिंदी में मंच बोलते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, लास्ट में क्वेश्चन मार्क हम लोग जोड़ देंगे। ये स्टेज हो गया, ये जो स्टेज है आपका समझिए ऑब्जेक्ट के रूप में काम करता है, ओके, या फिर अदर वर्ड भी हम लोग बोल सकते हैं। तो समझ में आ गया होगा। इसमें अगर निगेटिव अगर लगा रहता कि वह कहाँ नहीं जा रहा था, तो वेयर वॉज ही, उसके बाद नॉट का प्रयोग करते गोइंग। फिर यहाँ रहता है कि आप क्या नहीं कर रहे थे, तो व्हाट वर यू नॉट डूइंग। फिर रहता है कि सीता स्टेज पर क्यों नहीं नाच रही थी, तो इसका नेगेटिव बनाते हैं कि व्हाई वॉज सीता नॉट डांसिंग ऑन द स्टेज। तो आई होप यू मस्ट अंडरस्टूड द पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। आशा करते हैं कि समझ में आया होगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों प्रयोग कर लेते हैं ताकि आपको और अच्छा से समझ में आ जाए। चलिए, तो वीडियोस को एक बार ज़रूर जो है दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। कोशिश कीजिए कि फुल वीडियोस देखा करें। फुल वीडियोस देखिएगा तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आएगा, अंडरस्टैंडिंग पावर बढ़ेगी, किस प्रकार से हम लोग टेंस को पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, हर एक चीज़ आपको पता चलेगा। ओके, तो क्लास के एंड में एक बार फिर से आप सबों को जय हिंद। वीडियोस देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।